हमें मोदी जी तक ये आवाज पहुंचानी है कि ये होगा नहीं, करना है, बस आगे। और आपको उम्मीद है मोदी जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस तरह मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि इस देश पे पहला हक मुसलमान का है, तो अगर ये यूसीसी नहीं आया ना तो शायद इस देश पे हक सिर्फ मुसलमान का रह जाएगा, पहला ही नहीं रह जाएगा, पहला ही रह जाएगा, बी तो छोड़ दो। उम्मीद नहीं, ये उम्मीद नहीं है, भरोसा है और ये होगा, ये सिर्फ होगा। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में भी हजारों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदूवादी संगठन आज इकट्ठा हुए हैं और हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए हैं। तमाम इकट्ठे लोग यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, लेकिन इन लोगों से मैं जानने की कोशिश भी करूंगा आखिर इनकी मुख्य मांग क्या है। सर, क्या नाम है आपका और क्यों आप आज यहाँ पर आए हैं? बारिश का मौसम होने के बाद भी मैंने देखा कि लगभग हजारों की संख्या में 2-2.5-3 किलोमीटर तक यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। क्यों आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हैं सर? मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। अभी सब टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि क्यों इतना बवाल काट रखा है जी। 5 कानून है, छोटे से कानून होंगे जी। तो शायद आपने बवाल देखा ही नहीं, इसका मतलब आपको ये बवाल लग रहा है। शायद आप अगर 26 जनवरी की वीडियो उठा के देखें 2021 की, तो आपको असली बवाल पता चलेगा कि जब तिरंगे का अपमान करके धर्म विशेष का झंडा ऊपर फहराया गया था, उसको बवाल करना कहते हैं। हमारी पुलिस की टीम्स को जिस तरह से पीटा गया था और नाले में फेंका गया था, उसको बवाल करना कहते हैं। आप देख सकते हैं सारा ट्रैफिक एकदम नॉर्मल स्मूथली चल रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे धर्म से आते हैं जो ऑलरेडी हमें शांति का पाठ पढ़ाता है। हम हैं असली शांति प्रिय लोग, जिनको यहाँ पर स्टैंप लगा दिया गया है, जिनको यहाँ पे माथे पे ठप्पा लगा दिया शांति प्रिय कौम का। उस शांति प्रिय कौम का यहाँ पर लोगों ने नज़ारा देखा है और आज उसी शांति प्रिय कौम की वजह से हमें शांति प्रिय आंदोलन करना पड़ रहा है। और रही मांगों की बात, तो मांगे आपके सामने पीछे ही हैं। सबसे पहले तो जो मांग मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए वो यूसीसी आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण तब कामयाब हो पाएगा जब यूसीसी आएगा। बच्चे क्या है, वो 4 शादी कर सकते हैं, हिंदू 2 शादी कर सकता है 1956 हिंदू एक्ट, मैरिज एक्ट के हिसाब से। तो वो तो 4 शादी करके 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8 वोट बैंक अपना इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू 2। सिंपल है। तो सबसे पहले यूसीसी आना चाहिए और दूसरा आना चाहिए जी। और जिस तरह मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि इस देश पे पहला हक मुसलमान का है, तो अगर ये यूसीसी नहीं आया ना तो शायद इस देश पे हक सिर्फ मुसलमान का रह जाएगा, पहला ही नहीं रह जाएगा, पहला ही रह जाएगा, बी तो छोड़ दो। हिंदू तो यहाँ पर दूसरा कुछ होगा ही नहीं। और बवाल नहीं है सर, ये दुर्भाग्य है कि आज हिंदू को अपने ही देश के अंदर बारिश के अंदर खड़ा हो गया अपना हक मांगना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये बवाल नहीं है। तो मैं सरकार से बस यही एक मेरी विनती रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, जैसा कि उन भाई साहब ने बोला था कि ये एक दिन डिले हो रहा है और वो एक दिन में न जाने कितने ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इंडिया के अंदर प्रतिदिन 2 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं तो शायद 1.5 लाख बच्चे उनके पैदा हो रहे होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप डाटा उठा के कहीं से भी चेक कर सकते हैं। और उनको तो सब्सिडियाँ चाहिए सर, हिंदू तो शुरू से ही टैक्स पेयर रहा है आज़ादी के बाद से। आप कब तक किसी को अंगूठे के नीचे दबाएंगे? एक दिन आप आपसी भाईचारे को भी कहीं ना कहीं गलत मान रहे हैं क्या? आपसी भाईचारा कौन सा वाला, जिसमें कि भाईचारा हमें और भाई वो है, वो वाला भाईचारा कह रहे हैं? देखो, हिंदुत्व के अंदर सबसे पहले हमें सेकुलर रहना ही सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर शायद लोगों को सेकुलरिज्म का मतलब पता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक पक्ष को ही देखा जाता है। ईद पे बकरा कटता है, वो किसी को नहीं दिखता है। यहाँ पे 90 करोड़ लीटर पानी वेस्ट हो जाता है उस दिन खून साफ करने में, लेकिन होली में अगर 2 लाख लीटर पानी भी लग गया है तो उससे हमारे यहाँ के लिबरलों की छातियों पे ऐसे सांप लौटते हैं, वो नंगा नाच करते हैं अपने चैनल पे जाके। सूखा उसी दिन आ गया बस। प्रियंका चोपड़ा जैसी लिबरल को दिन में शायद वो 10 सिगरेट फूंक देती होगी, लेकिन जैसे ही हिंदू बम पटाखे जलाने की बात करता है उसको अस्थमा की बीमारी स्टार्ट हो जाती है उसी वक्त, और अगले दिन वो बीमारी ठीक हो जाती है और वो 25 दिसंबर या न्यू ईयर तक उसको बीमारी होती ही नहीं है। तो यहाँ पर देश का जो असली बेड़ा गर्क कर रखा है वो मुझे लगता नहीं कि किसी मुसलमान ने कर रखा होगा, वो इन लिबरल्स ने कर रखा है, जिनको मुसलमानों को सिर पे बिठा के आज उनको यहाँ का राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने स्टार्टिंग कर दी है कि भाई 2 बच्चे कानून लाने की, ठीक है, उसको कैसे देखते हैं? कि उसके बाद भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि आप शरीयत कानून से इसके ऊपर थोपना चाह रहे हैं, और उसमें विपक्षी दलों, ऐसा नहीं है कि मुसलमान के मौलवी या उन्होंने नहीं, विपक्ष ने भी इस पर टारगेट किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी क्या आपकी लोगों की राय? विपक्ष आप किसे विपक्ष समझते हो?
उसको कोई मतलब नहीं है। आप देखो ना 22 पार्टियां एक हो जाती हैं, उनको तो सिर्फ सत्ता पानी है, देश बेचना है, कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष होता है किसी देश का, ये तो जैसे कुत्ते इकट्ठे होते हैं ना, वो इकट्ठा होने का इनका है। केजरीवाल जी देखो ना आप, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, समाजवादी, मायावती सब इकट्ठे हो जाते हैं। इनको देश बेचना है, सिर्फ इन्होंने जो किया है वो इनको करना है। आप कहीं से कहीं तक देख लो, केजरीवाल जी, अरे हिंदू देश है, यहाँ दिवाली नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी? पटाखे चलाने पे फाइन है। आप ये देखो, वो कहते हैं पोल्यूशन होता है ना। पॉल्यूशन न्यू ईयर पे होता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन तो होता है, पॉल्यूशन होता है। बकरी ईद पे पॉल्यूशन से तो शायद इतने लोग नहीं मरते होंगे, लेकिन बकरी ईद पे कितने बकरे कटते हैं, उनके अंदर भी जान है। जब वो खून बहता है उससे भी पॉल्यूशन होता है। और आज की डेट में ये हालत है, कई कॉलोनी में जहाँ हिंदू रहते हैं ना, बकरी ईद के दिन बकरे कटते हैं ना, बच्चे एक बार देख लेते हैं, वो रात को सोते नहीं है। तो वो बच्चे रात को सोते नहीं है। क्या आप क्या कहेंगे और सर? ये बकरी ईद नहीं मेरा ना है शुरू से इस देश के अंदर, और होता है ये। आप देखो कश्मीर में हुआ, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यहाँ भी होगा किसी दिन। अगर ये रफ्तार नहीं रुकी, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, यहाँ भी होगा ये। आप देखना, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं हमारे, उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? आज आप लोगों ने यहाँ पर एक जन समूह इकट्ठा किया, उम्मीद क्या है? सरकार सुनेगी बात? उम्मीद नहीं, ये उम्मीद नहीं है, भरोसा है। और ये होगा, ये सिर्फ होगा, ये सिर्फ होगा। इस देश में हिंदू राजा है अभी, और शायद ये आखिरी है, उसके बाद योगी जी है बस। और ये होगा, अगर 1% भी नहीं हो पाया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और उम्मीद की बात करो, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए। 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान में जब हम इकट्ठे हुए थे, जब उनको पता चला कि कितने लोग खड़े हैं पीछे, हिंदू क्या चाहते हैं। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, होगा वाली बात जो है वो होगा नहीं, करना है, हमें करना है। होगा होगा को तो छोड़ दो, होगा तो होगा ही, हमें करना है, ये लागू करना है। हमें मोदी जी तक ये आवाज पहुंचानी है कि ये होगा नहीं, करना है, बस। आगे और आपको उम्मीद है मोदी जी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, अभी मोदी जी का ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जी के नाम वो खेल रत्न के ऊपर एक ट्वीट आया था कि ये लोगों के व्यूज आए हैं, तब मैंने ये नाम चेंज किया। ये जन आंदोलन आज चाहे कितनी भी देर का हुआ हो, लेकिन ये वर्ल्ड के हर कोने में पहुंच चुका होगा, क्योंकि सोशल मीडिया, आप लोग इतने ज़्यादा आज की डेट में पावरफुल है और इतने ज़्यादा अप्रोचेबल हैं कि ये विश्व के हर कोने में पहुंच गया होगा। और मोदी जी तक तो 100% पहुंच गया, 100% पहुंच गया होगा। ज़्यादा दूर नहीं रहते मोदी जी, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूर नहीं रहते। तो बस मैं ये 100% पहुंच गया होगा। हाँ जी। और हमें सिर्फ इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। 13 जनवरी 2019 को रामलीला मैदान में जब 5 से 7 लाख हिंदू इकट्ठा हुआ था, रामलीला मैदान से ITO तक पैर रखने की जगह नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि हाँ जनता क्या चाहती है, 1 साल नहीं लगा, राम मंदिर का फैसला आ गया, तो बस उनको यही देखना, करना है उनको। लेकिन जब तक हम उनको नहीं बताएंगे कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक वो उसको उतनी तेजी से नहीं करेंगे, उतनी जल्दी ये कानून नहीं। जनता तो साथ दे रही है ना, दो बार साथ दे दिया भाई, जनता तो साथ दे रही है ना। तो वो इस चीज़ पे लगे हुए हैं, एक जगह उन्होंने कर दिया, तो हमें इतिहास से सबक लेने की ज़रूरत है। और सबक लेने की ज़रूरत है इन पंचर पुत्रों से भी। इन्होंने क्या छोड़ा, देश के कितने टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ हैं, ये आज भी चाहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता उस टाइम क्या हुआ था, जब 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था, तो ये यहाँ क्यों रह गए? ये यहाँ सिर्फ इसीलिए रह गए, इनका उद्देश्य था कि आज ये कट गया, आगे और काटेंगे।